लेकिन क्या स्थिति पैदा होगी उत्तर प्रदेश में कि जहां पे कांग्रेस का जो जनाधार था, जो सीटें थी, जो पकड़ थी, जो वजूद था, वो खत्म होते होते यहां तक आ पहुंचा है जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां भी अब आंखें दिखा रही हैं। जी शुक्रिया। देखिए, आप 30 साल पहले की बात कर रही हैं और अभी हो रहे हैं बाई इलेक्शन, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती इसी उत्तर प्रदेश में, तो उसके जनाधार की वापसी हुई है लंबे समय बाद, यस कह सकते हैं। और बाई इलेक्शन में देखिए, चर्चा तब होती है जब एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तब होता है कि एक गठबंधन से ज्यादा उम्मीदवार आ गए, देखो इनमें पटता नहीं, और आज सब मिलकर के एक उम्मीदवार दे रहे हैं। कहीं से कोई आभास नहीं है कि हम बागी उम्मीदवार होंगे या ऐसा क्यों है। फिर भी इंडिया गठबंधन से ही सवाल है। जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक 5 मांगी थी, 2 ऑफर की गई अखिलेश यादव की ओर से। ऑफर भी वो 2 की गई जहां पे जीत की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर थी, और वो भी नहीं मिली, फाइनली वो भी नहीं मिली। 0 पर है कांग्रेस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं सब चंगा सी। सुनिए ना, इन बातों की कोई ऑथेंटिसिटी है क्या कि 5 मांगी थी, 2 नहीं मिली, 1 मिल गई, जब कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने टेक ओवर दे दिया अपनी ओर से, वॉक ओवर दे दिया समाजवादी पार्टी को, ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप समझिए, जब गठबंधन का उम्मीदवार है तो फिर चिंता क्यों है भाई? बीजेपी में भी गठबंधन है, सभी घटक दल तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना। बीजेपी 7 और 2 लोग लड़ रहे, कोई तो है जिसको टिकट नहीं मिला है। तो जब गठबंधन में एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तब तो लट्ठम लट की बात होगी। जब एक ही उम्मीदवार है फिर क्यों प्रश्न उठ रहे हैं? आलोक जी, प्रेम कुमार जी कह रहे दरअसल ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी इंडी गठबंधन की। इसको स्ट्रैटेजी मानते हैं आप, या मान के चल रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो हुआ, यूपी में चुनाव की बारी जब आई तो अखिलेश यादव ने आंखें दिखा दी राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैं 2 इलेक्शन में ले चलूंगा। एक मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने इनको रात भर बैठाला 12 बजे और समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करके भगाया और कहा कौन अखिलेश वखिलेश। वहीं हरियाणा में जो है कहा गया कि जो है समाजवादी पार्टी का हरियाणा के अंदर क्या है। तो जब 2 राज्यों के चुनावों में समाजवादी पार्टी को अंगूठा दिखा करके और जो है किनारे बिठाया गया था, उसका बदला समाजवादी पार्टी ने यूपी में ले लिया जहां पर उसका वर्चस्व है। तो कांग्रेस जो है वैसे भी 2% वोट के ऊपर जो है यूपी में राजनीति कर रही है। उसके मात्र 403 विधानसभा की सीटों में 2 विधायक खाली मौजूद हैं। तो कांग्रेस की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर की वो समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा सके। तो यहाँ पर उसको जो है वो गठबंधन की बात करने लगी है कि अब तो हम जो है 9 सीटें गठबंधन लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। इतना बड़ा त्याग जो है कांग्रेस अगर दिखाने लगे देश के अंदर तो इतिहास बदल जाए। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों का बीजेपी ये कह रही है कि ये जिन राज्यों में मजबूरी है, त्याग है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में चुनाव का बदला ले लिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में? हरियाणा में सीटें कांग्रेस ने नहीं दी थी, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में नहीं दी उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, इन लोग का वो बेबंदी का लोटा है जो हर समय नाचता है, कभी इधर कभी उधर, और मोदी जी और योगी जी के तो बड़े झुआ भर भर के गाली देता है। वो क्यों नहीं लड़ रहा? इनका गठबंधन टूट गया। ये पटेल जो है वो अनुप्रिया पटेल, वो क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है भाई? वो भी गठबंधन टूट गया। ये निषाद क्यों नहीं लड़ रहा है? वो भी गठबंधन टूट गया। सब गठबंधन तो इनके भी टूट गए। इन्होंने किसी को टिकट ही नहीं दिया सिवाय अपने। ये खुद ही लड़ रहे हैं। ये अकेले लड़ने वाली इनकी हैसियत कहाँ है? ये अकेले लड़ रहे हैं। गठबंधन को क्यों नहीं साथ लेके चल रहे? क्यों नहीं 1-1, 2-2 सीट गठबंधन को दे दी भाई इन्होंने? ये कौन होते हैं अकेले चुनाव लड़ने वाले? ठीक है, इनकी क्या हैसियत है? इनकी क्या वो है? पार्टी क्या है? आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन चंद्र प्रकाश जी के पास मैं जा रही हूँ। चंद्र प्रकाश जी, क्या अब स्थिति कांग्रेस की वो आ गई है कि अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लगातार हावी होती चली जा रही हैं, और इस कदर हावी हो रही हैं कि हर राज्य में लगभग जो क्षेत्रीय पार्टियां दबा रही है कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश में ताजा उदाहरण है। देखिए, ये सच है। इस सच को इनकार करके और इस तरीके से धूल झोंक कर कि नहीं जी हमारा तो गठबंधन है और हम एक ही इससे सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये फालतू बातें। 2 लड़कों का चुनाव, मतलब वो जो नारा था जिसपे इनकी भत पिटी, वो तक अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो ये पता समझ में आ रहा है कि किस तरह की अंदर खाने में क्या चल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कल ही हमने देखा कि प्रियंका गांधी का जो इनको एक चाहिए, एक कोई पालकी ढोने वाला, इनकी जो कांग्रेस पार्टी की पालकी ढोने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए। यहाँ पे यूपी में समाजवादी पार्टी ने जब ढोया तो 6 सीटें आई। अगर वो ना ढोते तो 6 सीटें छोड़ दीजिए, इनको 6 जगह जमानत बचाना मुश्किल हो जाता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी के लिए अपना रायबरेली जीतना कठिन होता। तो मुस्लिम लीग आज इनकी
साल की ढो रही है और ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी ढोए। ऐसा अब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि तो ये जो गठबंधन है अब वो एक बड़ा ट्रिकी गेम है। तो अखिलेश यादव को सीरियस पॉलिटिशियन है, वो कांग्रेस की तरह से वो फिलहाल इस ट्रिकी गेम में क्या अखिलेश यादव ने चरखा दांव दिया है नेताजी वाला? आप ये कहना चाहते हैं इस ट्रिकी गेम में? लोकसभा चुनाव में तो साथ दे दिया था, उन्हें लगा था कि शायद हमारे वोट्स जो है वो बटेंगे तो नुकसान होगा, साथ आएंगे तो सीटें निकलेंगी, सीटें निकल भी गई। उपचुनाव में अखिलेश यादव को लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं है साथ में जाने का कांग्रेस के। यही वजह मान रहे हैं आप कि अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं इस बार हमें पूरा फुल फ्लेजेड खेलने दीजिए उपचुनाव में? ये सीधी बात है कि कांग्रेस जब आएगी तो वो उन्हीं का तो घर चलेगी। वो तो कांग्रेस जब भी बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी का वोट चलेगी। तो उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो कांग्रेस को एक सीमा से ज्यादा बढ़ने ना दे, और वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही राजनीति है उनकी। ठीक है, लेकिन अब आलोक जी आपके पास आ रही हूं मैं। क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस ने ये पहले ही मान लिया है कि भाई जो सीटें वो मांग रहे थे वो मिलने से रही और जीतना बहुत मुश्किल था उनका अकेले अपने दम पर, तो क्या वो पहले सरेंडर कर गए कि भाई जीत तो पाएंगे नहीं हम, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है? और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा मैं समझ पा रही हूं फिलहाल उत्तर प्रदेश में। आलोक जी। अनामिका जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है आज देश के अंदर एक तरह से वो किनारे बैठाए जा रही है। जितने भी क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस के ऊपर हावी है। कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे कि तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कल बेइज्जती करी है, एक दलित समाज से आने वाले नेता को दरवाजे के बाहर खड़ा रखा और पूरा परिवार अंदर बैठ के नामांकन कर रहा था, गांधी परिवार, यह बहुत ही हैरानी और बेइज्जती करने वाली बात है। ये कांग्रेस खाली उपयोग करना जानती है वोट के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन जब देने की बारी आती है तो अपने परिवार को प्राथमिकता देती है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि जो गठबंधन है, गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने यूपी में कभी नहीं निभाया। 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ आके लड़ी थी, उसके बाद कांग्रेस को आंखें दिखा के बाहर का रास्ता दिखाया। 2019 में बसपा के साथ चुनाव लड़ी थी, उसके बाद जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया। नया चुनाव 2022 में उन्होंने ओपी राजभर और जो है केशव देव मौर्य के साथ लड़ा। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है, अगले चुनाव में उसके साथ नहीं रहती है। ये उनका इतिहास है और समाजवादी पार्टी का इतिहास धोखा देने का रहा है। कोई ऐसा सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं। ये समाजवादी पार्टी का एक जो है सूत्र वाक्य है। और मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्टी है, अपने परिवार के विषय में खाली सोचती है और जिस तरीके से वो परिवार के पीछे छुप के रहती है। और कांग्रेस आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास है धोखा देने का। समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार को लेकर ही आगे बढ़ती है और इसी के तहत ये जिस तरीके से डिसीजन लिया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी का ये आरोप है। आप पर जवाब दीजिए। देखिए, आरोप मैंने कहा ना कि इस देश में बोलने की आजादी सिर्फ बीजेपी को है, हमको नहीं है। बीजेपी बराबर मौके दे रही हूँ, बराबर मौके दे रही हूँ। अरे मैडम, मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ जी, तो प्लीज आप उसको न लीजिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ जी, भारतीय झुट्टा पार्टी की बात कर रहा हूँ। झूठ बोलने में माहिर है इनके वहां, यहाँ देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, झुट्टा झुट्टी बोलेंगे ना तो फिर जो है बहुत खराब भाषाओं का उपयोग करेंगे। भाषा का संयम रखिए। और आप अगर एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पार्टी के अवकाश संयम के साथ भाषा में संयम, बिल्कुल संयम से हमने गाली गलौज करनी नहीं। हम तो बता रहे भारतीय जनता पार्टी भाषा में संयम, सारी बातें कहिए बट भाषा में संयम, बस मैम भाषा में तो संयम। इसमें कौन सी है असंवैधानिक भाषा? ये कहीं असंवैधानिक नहीं है। बिल्कुल संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी तोड़वा दी। बाला साहब ठाकरे की पार्टी को, उनके कार्यकर्ता को कैसे मैनेज करके और इलेक्शन कमीशन को कैसे मैनेज करके इन्होंने क्या किया उद्धव ठाकरे जी के साथ, आप ये भी देखिए। अब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांको, कितने छेद हैं। तारिक जी, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। प्रेम कुमार जी, अब तो उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, ये तो तय करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया उपचुनाव के में टिकट बंटवारे को लेकर के। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, दोनों से मैं सवाल है ये कि अब बड़ा भाई अखिलेश यादव बन गए उत्तर प्रदेश में, छोटे भाई राहुल गांधी। राहुल जी ने एक बार महाराष्ट्र को उदाहरण दे रहे हैं। मेरी बारी है, मैं बोलूं? आप चाहे लाख जी, एक करके बोलिए सर, हमारे पार्टी एक करके। तारिक जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रेम कुमार जी, सवाल आपसे, इसी सवाल को चंद्र प्रकाश जी भी लेंगे। देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि अखिलेश यादव बड़े भाई हैं। उत्तर प्रदेश में जिसके पास 37 लोकसभा सीट हो, वो तो बीजेपी से भी बड़े हैं। गठबंधन में घटक दलों से तो बड़े हैं ही।
बीजेपी से भी बड़े हैं। नहीं समाजवादी पार्टी में प्रेम कुमार जी, आप बातें गोलमोल कर रहे हैं। जो कह रहा हूं, आप बातें गोलमोल कर रहे हैं। सुन लीजिए। दूसरी एक बात जो है ना, झूठे तथ्य के आधार पर बीजेपी आजकल बड़ी बात करने लगी है। जैसे अभी आलोक अवस्थी जी जो कह रहे थे प्रियंका गांधी वाला प्रकरण, खरगे जी वाला प्रकरण, पूरा फैक्ट चेक आ गया है कि जो नॉमिनेशन फाइल हो रहा था उस समय, उससे पहले सभा हो रही थी, सभा में प्रियंका गांधी को कोई बुलाया कि भाई वहां वीडीएम वेट करें, वो चली आई। तो इसके बाद में जैसे जैसे सबकी सभा खत्म हुई, लोग आए, और तब तक चूंकि अंदर में 4 लोग थे, 5 लोग होना चाहिए प्रत्याशी के अलावा, तो बाहर में 3 को इंतजार करना पड़ा। लेकिन सच ये है कि नॉमिनेशन के समय में प्रियंका गांधी के साथ अगली कुर्सी पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को एहसास होता है कि सोनिया गांधी झूठ बोल रहे हैं। हम सबने वो वीडियो देखा है, जवाब दे रहा वो वीडियो देखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे झांक रहे हैं और एक आदमी